कुतुब मीनार की तरफ से मैं जवाब दे दूं? जी। 600 साल बड़ी हूं तुमसे। कुतुब मीनार बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बोल रही है कि 600 नहीं, जवाब सुनिए आप। 600 साल बड़ी हूं तुमसे, मिलन जुदाई देखी है, और राजकुमारों की राजा से हाथापाई देखी है, और दिल्ली के दिल में रहती हूँ। जवाब फिर तालियां मिठाएं आपकी। दिल्ली के दिल में रहती हूँ, सुन लो कुतुब मीनार हूं मैं, ऊंचाई से ताजमहल की सब गहराई, क्या बात है, ऊंचाई से। हाँ, अब सुन लो। हाँ, अब आप सुनाइए। ए ताज, ए ताज, क्या बोलती तू? ए ताज, क्या बोलती तू? तुम कैसे हो आज? कुछ अपसेट से लग रहे हो। हाँ। कुछ अपसेट से लग रहे हो, दबी दबी सी आवाज है। ये बताओ, उन बंद 22 कमरों का क्या राज है? ये बताओ, उन 22 बंद कमरों का क्या राज है? सुना है कुछ भक्त वहां पर हर हर महादेव का नारा बुलवाना चाहते हैं, और उन बंद 22 कमरों का ताला खुलवाना चाहते हैं। पता नहीं तुमने समय के कितने थपेड़ों को भोगा। पता नहीं तुमने समय के कितने थपेड़ों को अच्छा है गौरव। भोगा। तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हारी अच्छा। हाँ। हे ताजमहल, हाँ। तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा? तो तुम ही बता दो। तुम मुमताज का मकबरा हो, मोहब्बत का दीदार हो, या शिव शंभू बम बम भोले का दरबार हो? क्या बात है। तो तुम ही बता दो। तुम मुमताज का मकबरा, मोहब्बत का दीदार हो, शिव शंभू और बम बम भोले का दरबार हो। वो प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इतिहास में कई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का मामला प्रमाणों के साथ आउट है। इसलिए हमें तुम पे भी डाउट है। बहुत अच्छे। इतिहास में कई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का मामला प्रमाणों के साथ आउट है, इसलिए हमें तुम पर भी डाउट है। मैं कुतुब मीनार हूं, देखने में तुम्हारी तरह ना गोरा हूं ना चमकदार हूं। बहुत मैं अच्छा। कुतुब मीनार हूं, देखने में तुम्हारी तरह ना गोरा हूं ना चमकदार हूं, पर मेरे पास देश की हर सच्चाई का लेखा है। दिल्ली से आगरा तक इस देश में क्या क्या हुआ, मैंने 74 मीटर की ऊंचाई से सब कुछ देखा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गौरव। पर मेरे पास देश की हर सच्चाई का लेखा है। दिल्ली से आगरा तक इस देश में क्या क्या हुआ, मैंने 74 मीटर की ऊंचाई से सब कुछ देखा है। वाह। सब कुछ देखकर जानकर मैं हूं मौन। अब ये कुतुब मीनार कह रही है, सब कुछ देखकर जानकर मैं हूं मौन। इतनी ऊंचाई से सच बोलूंगी तो सुनेगा कौन? इतनी ऊंचाई से सच बोलूंगी भी तो सुनेगा कौन? सच सुनाने के लिए मुझे जमीन पर आना पड़ेगा। सच सुनाने के लिए मुझे जमीन पे आना पड़ेगा। अपनी बुनियाद का सबसे आखिरी पत्थर दिखाना पड़ेगा। क्या बात है। अपनी बुनियाद का सबसे आखिरी पत्थर दिखाना पड़ेगा। पर सच सुनने के चक्कर में अपनी जग हसाई ना करा लूं, पर सच सुनाने के चक्कर में मैं अपनी जग हसाई ना करा लूं। डर लगता है कहीं खुद की खुदाई ना करा डालूं। डर लगता है कहीं खुद की खुदाई ना करा डालूं। मेरे बगल में खड़ा लोह स्तंभ, अच्छा ठीक, मेरे बगल में खड़ा लोह स्तंभ मुझे समझाता रहता है। अब संवेदनशील, थोड़ा संजीदगी के साथ सुनिए। बहुत अच्छी बात है, वाह। मेरे बगल में खड़ा लोह स्तंभ मुझे समझाता रहता है, कहता है मेरी तरह खामोश रहो, मुंह मत खोलो, ना सच बोलो ना झूठ बोलो, ताकि भारत का तिरंगा कुछ मजहबी लफंगों से बचा रहेगा। हम खामोश रहेंगे तो देश दंगों से बचा रहेगा। हम खामोश रहेंगे। बहुत अच्छा। हाँ तो ताज, क्या कहते हो? बिल्कुल,
ताज इस बात का उत्तर देगा, और इस उत्तर में सिर्फ ताज नहीं है, इस उत्तर में पूरा देश है, और वो देश साथ है। इस उम्मीद के साथ ये ताज आज उत्तर देता है, और ये देश मेरे सामने भी बैठा है, और जो लोग हमें घरों में बैठकर सुनेंगे वो भी पूरा देश है। तब कहती हूँ, सुनिएगा। बहुत सारी बातें पूछी हैं, सियासत से लेकर के प्रेम मोहब्बत से लेकर के एहसास से लेकर के सब कुछ आपने कुतुब मीनार की तरफ से जो ताजमहल पर बरसाया है, उस हर बात का उत्तर देती हूँ। सुने कि प्रेम की है निशानी, प्रेम की है निशानी या श्रद्धा का आलय, प्रेम की है निशानी या श्रद्धा का आलय, प्रेम की है निशानी है श्रद्धा का आलय, अब कहो ताज इसको या तेजो महालय, प्रेम की है निशानी है श्रद्धा का आलय, अब कहो ताज इसको या तेजो महालय, कि राष्ट्र की है धरोहर है अद्भुत कलालय, अब कहो ताज इसको या तेजो महालय, अब कहो ताज इसको या तेजो महालय, हर एक स्तंभ तो देश का मान है, देश का मान ही अपनी पहचान है, इसकी रक्षा अगर जिम्मेदारी है तो इसकी पूजा हमारा अनुष्ठान है। कहती हूँ कि नहीं स्तंभ को मीनार के टकराव से पूजें, गौरव जी, नहीं स्तंभ को मीनार के टकराव से पूजें, विषय है देश की पहचान का हम चाव से पूजें, विषय है देश की पहचान का हम चाव से पूजें, बुरा क्या है अगर एक रास्ता ऐसे निकल जाए, बुरा क्या है अगर एक रास्ता ऐसे निकल जाए, जिसे तुम प्रेम से देखो उसे हम भाव से पूजें। जिसे तुम प्रेम से देखो उसे हम भाव से पूजें। तब अंतिम पंक्तियां कहती हूँ कि हर एक स्तंभ तो देश का मान है, देश का मान ही अपनी पहचान है, इसकी रक्षा अगर जिम्मेदारी है तो इसकी पूजा हमारा अनुष्ठान है। तो देश आपको पुकारती हूँ कि प्रेम से प्रेम भक्ति से मिलता शिवालय, प्रेम से प्रेम भक्ति से मिलता शिवालय, अब कहो ताज इसको या तेजो महालय, प्रेम की है निशानी है श्रद्धा का आलय, अब कहो ताज इसको या तेजो महालय। शंभू जी, आभार। ताज कहें या तेजो महालय? देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये नाम बदलने की बात है, लेकिन मैं इन दोनों को सुनकर के मैंने एक 4 लाइनें लिखी। स्वागत है। मैं छोड़ कर के सारे लोक लाज पुकारूं, मैं छोड़ कर के सारे लोक लाज पुकारूं, दिल में जो बसी है वही आवाज पुकारूं, दिल आज मेरा बस यही है करता दोस्तों, चढ़ कर कुतुब मीनार पे वाह ताज पुकार, क्या बात है, चढ़ के कुतुब मीनार पे वाह ताज पुकारूं। लेकिन देखिए, जो आपने पूछा कि नाम क्या रखा जाए, जो लोग नाम बदलने में बहुत यकीन रखते हैं, मैं उन सब से एक आग्रह करना चाहता हूँ, गौरव भाई, कि एक काम करो आप, मेरा काम बदल दो। अच्छा है। एक काम करो आप, मेरा काम बदल दो, सिर पे लगाता हूँ जो मेरा बाम बदल दो, सिर पे लगाता हूँ जो मेरा बाम बदल दो, बस में जो आपके है तो बस इतना ही कर दो, पत्नी का आप मेरी जरा नाम बदल दो। गुड़ के या मीठे पानी के शरबत को घोलिए, गुड़ के या मीठे पानी के शरबत को घोलिए, दुनिया के तमाशों में न शोहरत को घोलिए, गुड न्यूज टुडे की यही अपील है कि बस चाहत की फजाओं में न नफरत को घोलिए। अच्छा, चाहत की फजाओं में, ये चाहत की फजा हमारे पीछे है कि दुनिया जिसे कहती है मोहब्बत की अलामत, उसको बना रहे हैं जो नफरत
की अलामत। कल तक जहां सुकून मौसमों को भी था, अब सबने बना दिया उसे दहशत की अलामत। सही बात है। सबने बना दिया उसे। दहशत और की एक 4 लाइन जो मैं कहना चाहता हूं कि लगता है हर घड़ी इन्हें कलेश चाहिए। कलेश लगता है हर घड़ी इन्हें कलेश चाहिए। खुद को ही राजा और खुद को रंग चाहिए। खुद को ही रंग, खुद को ही नरेश चाहिए। मस्जिद किसी को चाहिए, मंदिर किसी को, पर कोई नहीं मिलता जिसे ये देश चाहिए। बहुत अच्छा नहीं मिलता जिसे ये देश चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। गजेंद्र जी, नाम जरूरी है बदलना? यथा नाम तथो गुण कहा जाता है। हाँ। जैसा कि नाम होता है वैसा ही गुण होना चाहिए। बहुत सारे नाम इतिहास के पन्नों से निकल कर आए, बदले गए, और अगर ऐसा नहीं था, नाम बदलना नहीं चाहिए था, तो पहले ही क्यों बदला गया, ये भी प्रश्न है ना। बिल्कुल। बहुत अच्छे हाँ। ये प्रश्न तो मन में है। तो मुझे लगता है कि नाम बदलना अपने आप में निर्भर करता है कि विषय क्या है, भावनाओं का विषय है, विचार का विषय है, इतिहास का विषय है या राजनीति का विषय है, इस पर निर्भर करता है बहुत कुछ। मैं एक गीत कुतुब मीनार के ऊपर पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि कुतुब मीनार दिल्ली का क्या, दुनिया का एक ऐसा ताजमहल अगर अजूबा है, तो कुतुब मीनार के साथ में भी बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। कुतुब मीनार का आंगन हमें ये ही बताता है। कुतुब मीनार का आंगन हमें क्या क्या बताता है। हमारी इस धरोहर का हमारे घर से नाता है। हमारी इस धरोहर का हमारे घर से नाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगर मीनार बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगर मीनार बनवाई, तो वो स्तंभ लोहे का हमें फिर क्या बताता है। तो वो स्तंभ लोहे का हमें फिर क्या बताता है। और फिर से आपका साथ चाहता हूँ। कोई कहता मिहिर की अवली महरौली संसार, कहाँ से आई कुतुब मीनार। कोई कहता मिहिर की अवली महरौली संसार, कहाँ से आई कुतुब मीनार। ये कैसे बनी कुतुब मीनार। कहाँ से आए मूरत पत्थर, किसने किया प्रहार। कहाँ से आई कुतुब मीनार। आहत से ध्वस्त अवशेष ये बता रहे हैं, झांक झांक ध्वस्त अवशेष ये बता रहे हैं, दाल में ये काला नहीं पूरी दाल काली है। आहत से ध्वस्त अवशेष ये बता रहे हैं, दाल में ये काला नहीं पूरी दाल काली है। वर्तमान आज इतिहास से है पूछ रहा, दीवारों पे चिन्ह हर पत्थर सवाली है। पक्ष और विपक्ष हम कुछ नहीं जानते हैं। पक्ष और विपक्ष हम कुछ नहीं जानते हैं। सच और झूठ लिखे कलम ही खाली है। अतीत की खामियों का कानून करेगा न्याय, अपनी बहस तो फिजूल की जुगाली है। अपनी बहस तो फिजूल की जुगाली है। भाईचारा बना रहे बस ये अपनी दरकार। कहाँ से आई कुतुब मीनार। कहाँ से आई कुतुब मीनार। थोड़ा थोड़ा सच सामने जो आ रहा है, फिर बतलाओ चढ़ा हुआ पारा किस लिए है। थोड़ा थोड़ा सच सामने जो आ रहा है, फिर बतलाओ चढ़ा हुआ पारा किस लिए है। सदियों से होती आई कैसी मनमानी, यहाँ संविधान का सहारा फिर किस लिए है। दूध और पानी होने दो अलग एक बार, बार बार सच ये किनारा, सच से किनारा किस लिए है। ध्वंस अवशेषों में है दिख रहे जो निशान, उन पर झगड़ा हमारा किस लिए है। ध्वंस अवशेषों में जो दिख रहे हैं निशान, उन पर झगड़ा हमारा किस लिए है। खून के रिश्तों में ना अब बढ़े कोई तकरार। कहाँ से आई कुतुब मीनार। कहाँ से आई कुतुब मीनार। अंत में जो कहना चाहता हूँ, एक बार देखते ही सत्य मानते हैं लोग। एक बार देखते ही सत्य मानते हैं लोग।
वे माने कुछ तुम भी मान लीजिए। एक बार देखते ही सत्य मानते हैं लोग सदियों, वे माने कुछ तुम भी मान लीजिए। सारा जग मान रहा तथ्यों को जान रहा, सत्य इतिहास वाला तुम भी जान लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया यदि निर्माण, लोहे के स्तंभ का भी राज जान लीजिए। छोड़ जाति पंथ मत भेद वाली तरकार, ध्वस्त धरोहरों का भी संज्ञान तो लीजिए, ध्वस्त धरोहरों का भी संज्ञान तो लीजिए। हम सब हिंदुस्तानी मिलकर इसका करें प्रचार। कहां से आई कुतुब मीनार, कहां से आई कुतुब मीनार। कोई कहता मिहिर की अबली, मेहरौली नाम कैसे पड़ा? कोई कहता मिहिर की अबली मेहरौली संसार। कहां से आई कुतुब मीनार, कहां से आई कुतुब मीनार, कहां से आई। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए अब आखिरी कविता। बहुत आभार। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय कुंवर बेचैन जी एक बात कहते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, हम सबके सामने साथ में आज जो बैठा है वो देश है, हम ही देश हैं, हम ही कल हैं। तब एक बात उन्होंने कही कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ये कुंवर जी ने कही। अब यही साथ मैं आपसे मांगती हूँ, अंतिम प्रस्तुति यहाँ पर मैं पढ़ने जा रही हूँ, और ये साथ इसलिए चाहिए कि ये साथ हमें कहीं महफूज रखता है, हमारी रक्षा हम खुद करते हैं। तब मैं एक बात कहती हूँ कि तराना एकता वाला हमें मिलजुल के गाना है। चाहे कुतुब मीनार है, चाहे ताजमहल है, चाहे लाल किला है, चाहे वो पूरी धरोहर जो इस राष्ट्र की है वो हमारी है, वो तब हमारी है जब हम इस राष्ट्र के हैं, ये देश हमारा हम मानते हैं, तब वो हमारी है। तब कहती हूँ उसी को अधिकार है जो इस देश को अपना मानता है। तब कहती हूँ कि तराना एकता वाला हमें मिलजुल के गाना है, इबादत को भजन के साथ मिलकर के निभाना है, इबादत को भजन के साथ मिलकर के निभाना है। नहीं टकरा के एक दूजे से चकनाचूर हो जाएं, नहीं टकरा के एक दूजे से चकनाचूर हो जाएं, चलो सब एक हो जाएं, वतन अपना बचाना है, चलो सब एक हो जाएं, वतन अपना बचाना है। तब अंतिम पंक्तियां कह रही हूं, 3-4 सुनिएगा और मेरे साथ गुनगुनाइएगा भी। ये मेरा मन है आपसे कि भारत के नभ का जो तारा है। आभार। ये काफी ऊर्जावान मोहल्ला है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि भारत के नभ का जो तारा है, तेरा मेरा क्या ये हमारा है, ये हमारा है। भारत के नभ का जो तारा है, तेरा मेरा क्या ये हमारा है, ये हमारा है। देश से ऊपर, मेरे साथ हो, फिर कहती हूँ गुनगुनाइए कि देश से ऊपर कुछ ना प्यारा है, तेरा मेरा क्या ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। झगड़ा आतिश किसके लिए है? गौरव जी, शंभू जी। झगड़ा आतिश, नवजोत जी सुनिएगा कि झगड़ा आतिश किसके लिए है? सोचो साजिश किसके लिए है? जो सच है वो बदलेगा ना, आपसी रंजिश किसके लिए है, किसके लिए है? भारत में जो सबसे न्यारा है, भारत में जो सबसे न्यारा है, तेरा मेरा क्या ये हमारा है, ये हमारा। क्या बात है, ये हमारा। क्या बात है। ये हमारा। शिवम मिश्रा जी एक बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने कहा था कि आलिंगन को तरस रही हैं, आलिंगन को तरस रही हैं 4 मीनारें ताज की, 2 बाहें तो शाहजहां की, 2 बाहें मुमताज की, 2 बाहें तो शाहजहां की, 2 बाहें मुमताज की।
एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल मोहब्बत की निशानी दी है। उम्मीद हम यही करते हैं कि मोहब्बत की निशानी पूरे देश में मोहब्बत ही फैलाए। वैसे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहेंगे, लेकिन ताज हमारे देश का सरताज बने। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।